नमस्ते बच्चों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर मैं अभिनव सरवा व्याख्याता हिंदी साहित्य एक बार पुनः है हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के और गद्य खंड के अंतिम पाठ हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित एक निबंध कूटज का अध्ययन करेंगे। और आप साथ साथ चलें, वीडियो पूरा देखें। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। इनका जन्म या जीवन काल था 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1979 ईस्वी में आपका देहांत होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म गांव आरत दुबे का छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ। संस्कृत महाविद्यालय काशी से शास्त्रीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वे शांति निकेतन चले गए, जो कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित थी। 1940 से 50 तक द्विवेदी जी हिंदी भवन शांति निकेतन के निदेशक रहे। वहां उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और आचार्य क्षिति मोहन सेन का सानिध्य प्राप्त हुआ। सन 1950 में वे वापस वाराणसी आए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। 1952-53 में वे काशी नागरी प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष थे। 1955 में वे प्रथम राजभाषा आयोग के सदस्य राष्ट्रपति के नामिनी नियुक्त किए गए। तो 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग के सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। 1960 से 67 तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभागाध्यक्ष का पद ग्रहण किया। 1967 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रेक्टर नियुक्त हुए। वहां से अवकाश ग्रहण करने के पर वे भारत सरकार की हिंदी विषयक अनेक योजनाओं से संबद्ध रहे। जीवन के अंतिम दिनों में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। आलोक पर्व पुस्तक पर आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट डॉक्टरेट इन लिटरेचर की मानद उपाधि प्रदान की और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण अलंकरण से विभूषित किया। ये पद्म भूषण अलंकरण जो है, यह भारत सरकार की तरफ से दिया जाने वाला सर्वोच्च तीसरा पुरस्कार है। सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री, जो कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को दिए जाते हैं। द्विवेदी जी का अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक था। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं एवं इतिहास, दर्शन, संस्कृति, धर्म आदि विषयों में उनकी विशेष गति थी। इसी कारण उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति की गहरी पेट और विषय वैविध्य के दर्शन प्राप्त होते हैं। तो आपकी रचनाओं का मूल विषय क्या है? भारतीय संस्कृति और विषय विविधता। वे परंपरा के साथ आधुनिक प्रगतिशील मूल्यों के समन्वय में विश्वास करते थे। द्विवेदी जी की भाषा सरल और प्रांजल है, हालांकि संस्कृत शब्दों से युक्त है, तो वर्तमान समय में थोड़ी सी जटिल जान पड़ती है। व्यक्तित्व, व्यंजकता व आत्मपरकता उनकी शैली की विशेषता है। व्यंग्य शैली के प्रयोग से ने उनके निबंधों पर पांडित्य के बोझ को हावी नहीं होने दिया। भाषा शैली की दृष्टि से उन्होंने हिंदी की गद्य शैली को एक नया रूप प्रदान किया। उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, कूटज, आलोक पर्व, ये निबंध संकलन है। चारू चंद्रलेख, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये उपन्यास हैं। और सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, कालिदास की लालित्य योजना, यह है आपकी आलोचनात्मक ग्रंथ है। उनके सभी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली के 11 खंड में संकलित है। पाठ परिचय देख लेते हैं कि कूटज हिमालय पर्वत की ऊंचाइयों पर सूखी शिलाओं के बीच उगने वाला एक जंगली पौधा है, जिसमें फूल लगते हैं। इसी फूल की प्रकृति पर यह निबंध कूटज लिखा गया है। कूटज में न विशेष सौंदर्य है न सुगंध है, फिर भी लेखक ने उसमें मानव के लिए एक संदेश पाया। कूटज में अपराजेय जीवन शक्ति है, ऐसी शक्ति है जो कभी पराजित नहीं होती। स्वावलंबन है, आत्मविश्वास है और विषम परिस्थितियों में भी शान के साथ जीने की क्षमता है। ये चारों ही गुण अपने आप में अनमोल हैं। वह समान भाव से सभी परिस्थितियों को स्वीकारता है। कौन है? कूटज। सामान्य से सामान्य वस्तु में भी विशेष गुण हो सकते हैं, यही बताना इस निबंध का अभिष्ट है।
इसका मूल उद्देश्य क्या है कि हम जिस वस्तु को सामान्य पदार्थ की तरह से ट्रीट करते हैं, देखते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं, उसमें भी कोई न कोई विशेष गुण हो सकता है। यही इस निबंध का मूल उद्देश्य है। चलिए आते हैं मूल पाठ पर। कूटज कहते हैं पर्वत शोभा निकेतन होते हैं, मतलब शोभा के घर होते हैं। फिर हिमालय का तो कहना ही क्या, पूर्व और अपर समुद्र महोदधि और रत्नाकार दोनों भुजाओं में थाहता हुआ हिमालय पृथ्वी का मानदंड कहा जाए तो गलत क्या है। कालिदास ने ऐसा ही कहा था। इसी के पाददेश से यह श्रृंखला दूर तक लौटी हुई, लोग इसे शिवालिक श्रृंखला कहते हैं। शिवालिक का क्या अर्थ है? शिवालिक या शिव के जटाजूट का निचला हिस्सा तो नहीं है, लगता तो ऐसा ही है। शिव की लटियाली जटा ही इतनी सूखी, नीरस और कठोर हो सकती है। वैसे अलकनंदा का स्रोत यहाँ से काफ़ी दूरी पर है, लेकिन शिव का अलक, अलक का मतलब होता है सिर की बालों की जो लटें हो वो, कि लेकिन शिव का अलग तो दूर दूर तक छितराया ही रहता होगा। संपूर्ण हिमालय को देखकर ही किसी के मन में समाधिस्थ महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। उसी समाधिस्थ महादेव के अलग जाल के नीचे निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व यह गिरी श्रृंखला कर रही होगी। कौन सी? शिवालिक की पहाड़ियाँ। और शिवालिक की जो नीचे की पहाड़ियाँ हैं वो इस प्रकार से हैं, क्योंकि ऊपर की पहाड़ियों से पानी आता है और वो कटे फटे सी हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि ये शिव की जटाएं हैं। संपूर्ण हिमालय को देखकर ही किसी के मन में समाधिस्थ महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। उसी समाधिस्थ महादेव के अलग जाल के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व यह गिरी श्रृंखला कर रही होगी। कहीं कहीं अज्ञात नाम गोत्र, मतलब जिसके नाम और गोत्र का पता नहीं, झाड़ झंकाड़ और बेहया से, मतलब बेशर्म से पेड़ खड़े अवश्य दिख जाते हैं, पर और कोई हरियाली नहीं है। दूब तक सूख गई है। काली काली चट्टानें और बीच बीच में शुष्कता की अंतर्निरुद्ध सत्ता का इजहार करने वाली रक्ताभ रेती, मतलब लाल रंग की रेत। रस कहाँ है? ये जो ठिगने से लेकिन शानदार दरख्त गर्मी की भयंकर मार खा खाकर, भूख और प्यास की निरंतर चोट सह सहकर भी जी रहे हैं, इन्हें क्या कहूँ। सिर्फ जी ही नहीं रहे हैं, अपितु हंस भी रहे हैं। बेहया है क्या? नहीं, बिल्कुल बेहया तो नहीं हो सकते। या मस्त मुला है। कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं, उनकी जड़ें काफ़ी गहरी बैठी रहती हैं। मतलब जो ऊपर से दिखने में यूँ बेहया मजाकिया किस्म के लगते हैं, लेकिन उनका अनुभव बहुत ज़्यादा होता है। तो जड़ें गहरी बैठने का अर्थ होता है अनुभव में उत्तम श्रेणी का होना। ये भी पाषाण की छाती फाड़कर न जाने किस अतल गह्वर से अपना भाग्य खींच लाते हैं, मतलब पानी ले लेते हैं। शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर मुस्कुराते ये वृक्ष द्वंद्वातीत हैं, मतलब द्वंद्व से परे हैं। अतीत, ये द्वंद्व से, अतीत का अर्थ वैसे इतिहास होता है, पुराना बीता हुआ समय, लेकिन यहाँ पर अतीत का अर्थ है परे होना, मतलब द्वंद्व से परे है। समास की यदि आप बात करेंगे तो अपादान, सॉरी, कारक की बात करेंगे तो अपादान कारक होगा इसमें। अलमस्त है। मैं किसी का नाम नहीं जानता, कुल नहीं जानता, कुल का मतलब वंश नहीं जानता, सील नहीं जानता, उनका चरित्र क्या है नहीं जानता, पर लगता है ये जैसे मुझे अनादिकाल से जानते हैं। इन्हीं में से एक छोटा सा बहुत ही ठिगना पेड़ है, पत्ते चौड़े हैं, बड़े भी हैं, फूलों से ऐसा लदा है कि कुछ पूछिए नहीं। अजीब सी अदा है, मुस्कुराता हुआ जान पड़ता है। लगता है पूछ रहा है, क्या तुम मुझे भी नहीं पहचानते? पहचानता तो हूँ, अवश्य पहचानता हूँ। लगता है बहुत बार देख चुका हूँ, पहचानता हूँ उजाड़ के साथी। तो कुटज को लेखक ने किस नाम से अभिहित किया है? उजाड़ के साथी के नाम से। तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ, नाम भूल रहा हूँ, प्रायः है भूल जाता हूँ। रूप देख कर प्रायः है पहचान जाता हूँ, नाम याद नहीं आता। पर नाम ऐसा है ही, पर नाम ऐसा है कि जब तक रूप के पहले ही हाजिर न हो जाए, तब तक रूप की पहचान अधूरी रह जाती है। अर्थात हम किसी व्यक्ति विशेष को या किसी भी वस्तु को, किसी पदार्थ को हम नाम से अभिहित करते हैं, नाम से जानते हैं, उस नाम से ही हम उसकी पहचान करते हैं। जबकि होना क्या चाहिए? पहचान से उसका नाम होना चाहिए। भारतीय पंडितों का सैकड़ों बार का कचारा निचोड़ा प्रश्न सामने आ गया, रूप मुख्य है या नाम? आपकी दृष्टि में क्या मुख्य है, रूप है या नाम है? तो यहाँ दोनों चीजें हैं। देखेंगे आगे किस प्रकार से लेखक ने अपनी बात को और तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया है कि रूप भी प्रधान है और नाम भी प्रधान है, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में वो देखते हैं। नाम बड़ा है या रूप? पद पहले है या पदार्थ? पदार्थ सामने है, पद नहीं सूझ रहा, मन व्याकुल हो गया है।
स्मृति स्मृतियों के पंख फैलाकर सुदूर अतीत के कोनों में झांकता रहा। सोचता हूँ इसमें व्याकुल होने की क्या बात है? नाम में रखा क्या है? व्हाट्स देयर इन ए नेम? नाम की ज़रूरत ही हो तो शो दिए जा सकते हैं। जैसे सुस्मिता, गिरिकांता, वनप्रभा, शुभ्र किरीटिनी, मदोदधा, विजितात्पा। विजितात्पा इस शब्द का अर्थ होता है विजित आतप। आतप को विजित करने वाली, तो आ की मात्रा लगी विजिताता, विजित विजितात्पा, जिसने विजित कर लिया है आतप को। अलकावंतसा, बहुत से नाम है, या फिर पौरुष व्यंजक नाम भी दिए जा सकते हैं। ऊपर वाले सारे नाम किस प्रकार के थे? स्त्रीलिंग। अब कहते हैं पुल्लिंग नाम भी दिए जा सकते हैं, जैसे अकुतो भय, गिरि गौरव, कुटोलास, अपराजित, धरती धकेल, पहाड़ फोड़, पाताल भेद। पर मन नहीं मानता। नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। रूप व्यक्ति सत्य है। रूप क्या है? व्यक्ति की नज़र में रूप सत्य है, पर समाज की नज़र में नाम सत्य है, और नाम समाज सत्य है। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मुहर लगी होती है। आधुनिक शिक्षित लोग जिसे सोशल सेक्शन कहा करते हैं, मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है। समाज द्वारा स्वीकृत, इतिहास द्वारा प्रमाणित, समष्टि मानव की चित्त गंगा में स्नात इस गिरिकूट बिहारी का नाम क्या है? मन दूर दूर तक उड़ रहा है। देश में और काल में मनोरथाना मगतीर नय विद्यते। अचानक याद आया, अरे यह तो कूटज है, संस्कृत साहित्य का बहुत परिचित किंतु कवियों द्वारा अवमानित। अवमानित का मतलब होता है तिरस्कृत या अपमानित। यह छोटा सा शानदार वृक्ष कूटज है। कूटज कहा गया है तो शानदार कदाचित ज्यादा अच्छा होता। यहाँ देखो, ये कूटज है और ये कूटज कहा गया होता तो कदाचित ज्यादा अच्छा होता। पर नाम इसका चाहे कूटज ही हो, विरुद्ध तो विरुद्ध का मतलब होता है इसकी पहचान तो निस्संदेह कूटज होगा। गिरिकूट पर उत्पन्न होने वाले इस वृक्ष को कूटज कहने में विशेष आनंद मिलता है। क्यों, ये बताते हैं। बहरहाल यह कूटज कूटज है। मनोहर कुसुम स्तबकों से झबराया, उल्लास लोल चारुस्मिता कुटज जीव हराया। कालिदास ने आषाढ़ से प्रथम दिवसे रामगिरी पर यक्ष को जब मेघ की अभ्यर्थना के लिए नियोजित किया तो कमबख्त को ताजे कुटज पुष्पों की अंजलि देकर ही संतोष करना पड़ा था। चंपक नहीं, बकुल नहीं, नीलोत्पल नहीं, मल्लिका नहीं, अरविंद नहीं, फकत। फकत का अर्थ होता है सिर्फ, मात्र, ओनली, केवल कुटज के फूल। यह और बात है कि आज आषाढ़ का नहीं, जुलाई का पहला दिन है, मगर फर्क भी कितना है। बार बार मन विश्वास को उतारू हो जाता है। यक्ष बहाना मात्र है। कालिदास ही कभी सापिनांग सापिनास्ते गमति गमित महिमा होकर रामगिर पहुंचे थे। मतलब साप के कारण से, कि एक श्राप की वजह से वे गिरी पहुंचे थे। अपने ही हाथों इस कुटज पुष्प का अर्घ्य देकर उन्होंने मेघ की अभ्यर्थना की थी। शिवालिक की इस अनत्युच्च, मतलब जो बहुत ज्यादा ऊंची न हो, पर्वत श्रृंखला को की भांति रामगिरी पर भी उस समय और कोई फूल नहीं मिला होगा। कोटज ने उसके संतृप्त चित्त को सहारा दिया था। बड़ा भाग्य फूल है यह, मतलब ये बड़ा भाग्यशाली है कि कालिदास ने मेघदूत को या मेघ को, यक्ष को जो पुष्प दिए वो किसके थे? कुटज के थे। इसलिए बड़ा भाग्य है। धन्य हो कुटज तुम, गाढ़े के साथी हो। गाढ़े के साथी हो का मतलब मुश्किल के साथी, कठिनाई के साथी। जब व्यक्ति चारों तरफ कठिनाइयों से घिरा हो या उसके साथ पास में कुछ न हो, तब यदि जो कुछ उसके हाथ लगता है वो उसका गाढ़े का साथी माना जाता है। सीधी भाषा में हम कहें तो बचत को गाढ़े का साथी कहा जाता है। उत्तर की ओर सिर उठाकर देखता हूँ, सुदूर तक ऊंची काली पर्वत श्रृंखला छाई हुई है और एकाध सफेद बादल के बच्चे उससे लिपटे खेल रहे हैं। मैं भी इन पुष्पों का अर्घ्य देना चाहता हूँ, पर काहे वास्ते, किस लिए? लेकिन बुरा भी क्या है? कुटज के ये फूल, कुटज के ये सुंदर फूल बहुत बुरे तो नहीं है। जो कालिदास के काम आया हो उसे ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, मिली कम है। पर इज्जत तो नसीब की बात है। रहीम को मैं बड़े आदर के साथ स्मरण करता हूँ। दरिया दिल आदमी थे, पाया सो लुटाया। लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब है, मतलब अपने स्वार्थ में लीन रहती है दुनिया।
दुनिया है कि मतलब से मतलब है, रस चूस लेती है, छिलका और गुठली फेंक देती है। सुना है रस चूस लेने के बाद रहीम को भी फेंक दिया गया। एक बादशाह ने आदर के साथ बुलाया, कौन थे? अकबर, और दूसरे ने फेंक दिया। मतलब रहीम का आदर बहुत, रहीम अब्दुल रहीम खान का ना उनका मूल नाम था, और ये बैरम खां के बेटे थे। अकबर के दरबारी कवि हुआ करते थे, लेकिन अकबर के देहांत के पश्चात जहांगीर ने, या जहांगीर के दरबार में इनको वो मान सम्मान नहीं मिल पाया था जो अकबर के दरबार में मिला था। तो इसलिए कहते हैं कि एक बादशाह ने आदर दिया तो दूसरे ने ठुकराया। हुआ ही करता है। इससे रहीम का मोल नहीं घट जाता, उसकी फकड़ाना मस्ती कहीं न गई नहीं। अच्छे भले कद्रदान थे, लेकिन बड़े लोगों पर भी कभी कभी ऐसी वितृष्णा सवार होती है कि गलती कर बैठते हैं। मन खराब रहा होगा, लोगों की बेरुखी और बेकद्रदानी, मतलब इज्जत न देना से मुरझा गए होंगे। ऐसी ही मनह स्थिति में उन्होंने बेचारे कुटज को भी एक चपत लगा दी। झुंझलाए थे और कह दिया, क्या दोहा लिखा कि वे रहीम अब वृक्ष कहाँ जिन कर छाह गंभीर। रहीम कहते हैं कि वे वृक्ष आज कहाँ हैं जिनकी छाया गंभीर गहरी हुआ करते थे। मतलब ये अकबर और जहांगीर के परिप्रेक्ष्य में कहा गया दोहा था। बागन बीच बीच देखिए सेहुड़ कुटज करीर, कि आज तो बागों के बीच बीच में भी सेहुड़ कुटज और करीर के जैसे वृक्ष लगे हुए हैं। इसका मतलब उन्होंने कुटज का कहीं ना कहीं और लताड़ लगा दी थी। गोया कुटज अदना सा वृक्ष हो, छाया ही क्या बड़ी बात है, फूल क्या कुछ भी नहीं है, कि छाया होना ही कोई बड़ी बात थोड़ी है। फूल भी तो कोई मायने रखते होंगे, छाया के लिए नहीं सही, फूल के लिए तो कुछ सम्मान होना चाहिए। मगर कभी कभी कवियों का भी मूड खराब हो जाया करता है, वे भी गलत बयानी के शिकार हो जाया करते हैं। फिर बागों से गिरिकूट बिहारी कुटज का क्या तुक है। कुटज अर्थात जो कुट से उत्पन्न हुआ हो, पैदा हुआ हो। कुट घड़े को कहते हैं, घर को भी कहते हैं। कुट अर्थात घड़े से उत्पन्न होने के कारण प्रतापी अगस्त्य मुनि भी कुटज कहे जाते हैं। घड़े से तो क्या उत्पन्न हुए होंगे, कोई और बात होगी। संस्कृत में कुटीहारिका और कुटीकारिका दासी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? कुटिया या कुटीर शब्द भी कदाचित इसी से संबद्ध है। क्या इस शब्द का अर्थ घर ही है? घर में कामकाज करने वाली दासी कुटकारिका या कुटहारिका कही ही जा सकती है। एक जरा गलत ढंग की दासी कुटनी भी कही जाती है। संस्कृति में उसकी गलतियों को थोड़ा अधिक मुखर बनाने के लिए उसे कुटनी कह दिया गया है। अगस्त्य मुनि भी नारद जी की तरह दासी के पुत्र थे क्या? घड़े में पैदा होने का तो कोई तुक नहीं है, न मुनि कुटज के सिलसिले में, न फूल कुटज के। मतलब घड़े से तो न तो ये मुनि पैदा हुए थे और न ये फूल पैदा हुआ था। फूल गमले में होते अवश्य हैं, पर कुटज तो जंगल का सैलानी है, उसे गमले या घड़े से क्या लेना देना। शब्द विचारोत्तेजक अवश्य हैं, कहाँ से आया? मुझे तो इसी में संदेह है कि यह आर्य भाषाओं का शब्द है भी या नहीं। एक भाषा शास्त्री किसी संस्कृत शब्द को एक से अधिक रूप से प्रचलित पाते थे तो तुरंत तुरंत उसकी कुलीनता पर शक कर बैठते थे। संस्कृत में कुटज रूप भी मिलता है और कुटच भी, चय भी मिलता है। मिलने को तो कूटज भी मिल जाता है। तो यह शब्द किस जाति का है, आर्य जाति का तो नहीं जान पड़ता। सिल्वा लेवी कह गए हैं कि संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्षों और खेती बागवानी के अधिकांश शब्द आग्नेय भाषा परिवार के हैं। यह तो वही का तो नहीं है। एक जमाना था जब ऑस्ट्रेलिया और एशिया के महाद्वीप मिले हुए थे, फिर कोई भयंकर प्राकृतिक विस्फोट हुआ और वे दोनों अलग हो गए। 19वीं शताब्दी के भाषा विज्ञानी पंडितों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ऑस्ट्रेलिया से के सुदूर जंगलों में बसी जातियों की भाषा एशिया में बसी हुई कुछ जातियों की भाषा से संबद्ध है या मिलती जुलती है। भारत की अनेक जातियां वहाँ वह भाषा बोलती हैं जिनमें संथाल, मुंडा आदि भी शामिल हैं। शुरू शुरू में इस भाषा का नाम आस्ट्रो एशियाटिक दिया गया। दक्षिण पूर्व या आग्नेय कोण होने के कारण इसे आग्नेय परिवार भी कहा जाता है। ये दक्षिण पूर्व के मध्य की होती है। जो आग्नेय या आग्नेय कोण या जो आग्नेय है वह दक्षिण, जैसे ये दक्षिण है और ये वाला पूर्व है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है। तो ये बीच का जो कोण है यहाँ पर वास्तुशास्त्र में बताया गया कि रसोई घर इसी साइड में होना चाहिए। अब हम लोग भारतीय जनता के वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर और पुराने साहित्य का स्मरण करके इसे कोल परिवार की भाषा कहने लगे।
पंडितों ने बताया कि संस्कृत भाषा के अनेक शब्द जो अब भारतीय संस्कृति के अविच्छेद्य अंग बन गए हैं, मतलब इससे अलग नहीं किए जा सकते, इसी श्रेणी की भाषा है। कमल, कुडमल, कंबू, कंबल, तांबूल आदि शब्द ऐसे ही बताए जाते हैं। पेड़ पौधों, खेती के उपकरणों और औजारों के नाम भी ऐसे ही हैं। कुटज भी हो तो क्या आश्चर्य। संस्कृत भाषा ने शब्दों के संग्रह को कभी छूत नहीं मानी, संग्रह में कभी छूत नहीं मानी। न जाने किस किस नस्ल के कितने शब्द उसमें आकर अपने बन गए। पंडित लोग उसकी छानबीन करके हैरान होते हैं। संस्कृत सर्वग्रासी भाषा है। तो कौन सी भाषा को सर्वग्रासी कहा गया है, मतलब सभी भाषाओं के शब्दों को अपनाने वाली, तो संस्कृत को कहा गया है। यह जो मेरे सामने कुटज का लहराता पौधा खड़ा है, वह नाम और रूप दोनों में अपनी अपराजेय जीवनी शक्ति की घोषणा कर रहा है। इसीलिए यह इतना आकर्षक है। नाम है कि हजारों वर्षों से जीता चला आ रहा है। कितने नाम आए और गए, दुनिया उनको भूल गई, वे दुनिया को भूल गए। मगर कुटज है कि संस्कृत की निरंतर स्फीयमान शब्द राशि में जो जम के बैठा सो बैठा ही है। और रूप की तो बात ही क्या, बलिहारी है इस मादक शोभा की। चारों ओर कुपित यमराज के दारुण निश्वास के समान धधकती लू में यह हरा भी है और भरा भी है, मतलब हरा तो है ही है, साथ ही फूलों से लदा हुआ भी है। दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर पाषाण की कारागार तो होता है वैसे जेल में रुद्ध अज्ञात जल स्रोत से बरबस रस खींचकर सहरस बना हुआ है। और मूर्ख के मस्तिष्क से भी अधिक शून्य गिरी कांतार में भी ऐसा मस्त बना है कि ईर्ष्या होती है। कितनी कठिन जीवनी शक्ति है, प्राण ही प्राण को पुलकित करता है। मतलब सकारात्मकता को प्रभावित करती है। जीवनी शक्ति ही जीवनी शक्ति को प्रेरणा देती है। दूर पर्वतराज हिमालय की आच्छादित चोटियां हैं, कहीं कहीं भगवान महादेव समाधि लगाकर बैठे होंगे। नीचे सपाट पथरीली जमीन का मैदान है, कहीं कहीं पर्वत नंदिनी सरिताएं आगे बढ़ने का रास्ता खोज रही होंगी। बीच में यह चट्टानों की उबड़ खाबड़ जटा भूमि है, सूखी, नीरस, कठोर। यहीं आसन मारकर बैठे हैं मेरे चिर परिचित दोस्त कुटज। एक बार अपने झबरीले मूर्धा को हिलाकर समाधिनिष्ठ महादेव को पुष्प स्तबक का उपहार चढ़ा देते हैं, और एक बार नीचे की ओर अपनी पाताल भेदी जड़ों को दबाकर गिरी नंदिनी सरिताओं को संकेत से बता देते हैं कि रस का स्रोत कहाँ है। गिरी नंदिनी मतलब गिरी की पुत्रियां, गिरी की बेटियां, गिरी मानी पर्वत, पर्वत पुत्री किसे कहा जाता है, नदियों को, सरिताओं को। जीना चाहते हो, कठोर पाषाण को भेद कर पाताल की छाती चीरकर अपना भाग्य संग्रहण करो। ये देखिए कितना जोरदार संदेश है कि यदि आप जीना चाहते हो तो आपको कठोर पाषाण को भेद कर, मतलब मुश्किलों को भेद कर, पाताल की छाती चीर कर, कड़ी मेहनत करके अपना भोग्य संग्रहण करो। जो आपके लायक है उसका संग्रह करो। वायुमंडल को चूस कर, झंझा तूफान को रगड़ कर अपना प्राप्य वसूल करो। वायुमंडल से चूसो, झंझा तूफानों से, आंधियों से, मुश्किलों से घबराओ नहीं, और इनसे रगड़ कर अपना प्राप्य जो आप चाहते हो उसे वसूल लो। आकाश को चूमकर अवकाश की लहरी में झूम कर उल्लास खींच लो। कुटज का यही उपदेश है। यहाँ देखिएगा एक श्लोक लिखा है कि भित्वा पाषाण पिठरे छित्वा प्रभंजनी व्यथाम पित्वा पाताल पानीय कुटज कुटजस चूमते नभ है, कि कुटज की तरह से नभ को चूमते हुए। दुरंत जीवनी शक्ति है, कठिन उपदेश है। जीना भी एक कला है, लेकिन कला ही नहीं, तपस्या है। जियो तो प्राण ढाल दो जिंदगी में, मन ढाल दो जीवन रस के उपकरणों में। ठीक है, लेकिन क्यों? क्या जीने के लिए जीना ही बड़ी बात है? सारा संसार अपने मतलब के लिए ही तो जी रहा है, जीने के लिए जीना ही बड़ी बात है। इसका मतलब है क्या हम सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही जी रहे हैं? याज्ञवल्क्य ऋषि बहुत बड़े ब्रह्मवादी ऋषि थे। उन्होंने अपनी पत्नी को विचित्र भाव से समझाने की कोशिश की। सब कुछ स्वार्थ के लिए है। पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, सब अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं। कि पुत्र इसलिए प्रिय नहीं है कि वह पुत्र है, बल्कि उससे हमें कोई ना कोई स्वार्थ, उससे हमारे किसी न किसी स्वार्थ की पूर्ति हो रही है, इसलिए वह पुत्र हमें प्रिय है। पत्नी इसलिए प्रिय नहीं है कि वह हमारी पत्नी है, बल्कि उससे कोई ना कोई स्वार्थ हमारा पूरा हो रहा है, इसलिए वह हमारी प्रिय है। सब अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु कामये सर्व प्रिय भवन्ति, कि आत्मा खुद को हमारे काम के लिए ही सब लोग प्रिय लगते हैं।
अपने राजस्थानी में एक कहावत है ना कि काम को प्यारो चाम को के प्यारो। चाम का मतलब होता है शरीर, कि शरीर प्यारा नहीं होता बल्कि उसके द्वारा किया जाने वाला काम प्रिय होता है। विचित्र नहीं है यह तर्क, संसार में जहां कहीं प्रेम है सब मतलब के लिए। सुना है पश्चिम के हाब्स और हेल्वेसियस जैसे विचारकों ने भी ऐसी ही बात कही है। सुन के हैरानी होती है। दुनिया में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, परार्थ नहीं है, परमार्थ नहीं है केवल प्रचंड स्वार्थ। भीतर की जीजीवी साथ जीते रहने की प्रचंड इच्छा ही अगर बड़ी बात हो तो फिर यह बड़ी सारी बड़ी बड़ी बोलियां जिनके बल पर दल बनाए जाते हैं, शत्रु मर्दन का अभिनय किया जाता है, देशोद्धार का नारा लगाया जाता है, साहित्य और कला की महिमा गाई जाती है, झूठ है। इसके द्वारा कोई न कोई अपना बड़ा स्वार्थ सिद्ध करता है, लेकिन अंतरतर से कोई कह रहा है ऐसा सोचना गलत ढंग से सोचना है। मतलब जो भी हम समाज समाज में या सामाजिक रूप से जिन कार्यों को कर रहे हैं, दल बना रहे हैं, संगठन बना रहे हैं, सेनाएं बना रहे हैं, और आज के दिन तो ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो सारे हम किसी न किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर ही कर रहे हैं। स्वार्थ से भी कोई न कोई बात अवश्य है, जिजीविषा से भी प्रचंड कोई न कोई शक्ति अवश्य है। क्या है पता नहीं, देखते हैं। याज्ञवल्क्य ने जो बात धक्कामार ढंग से कह दी थी वह अंतिम नहीं थी। वे आत्मनः का अर्थ कुछ और बड़ा करना चाहते थे। व्यक्ति की आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वह व्यापक है। अपने में सब में अपने में सब और सब में आप, इस प्रकार की इस की एक समष्टि बुद्धि जब तक नहीं आती तब तक पूर्ण सुख का आनंद भी नहीं मिलता। अपने आप को दलित द्राक्षा मतलब सूखे हुए हम कहें जो क्या बोलते हैं उसको, जो अंगूर से बनाए जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, किशमिश कहते हैं। तो किशमिश की भांति, द्राक्षा का अर्थ होता है किशमिश की भांति निचोड़ कर जब तक सर्व के लिए निछावर नहीं कर दिया जाता तब तक स्वार्थ खंड सत्य है, वह मोह को बढ़ावा देता है। मतलब तब तक का स्वार्थ है वह खंड सत्य है, मतलब अधूरा, वह मोह को बढ़ावा देता है, तृष्णा को उत्पन्न करता है और मनुष्य को दयनीय कृपण बना देता है। कार्पण्य दोष से जिसका स्वभाव उपहत हो गया, उसकी दृष्टि मलान हो जाती है, वह स्पष्ट नहीं देख पाता, वह स्वार्थ भी नहीं समझ पाता, परमार्थ तो दूर की बात है। कुटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा भी नहीं होता। नीति और धर्म का उपदेश देता नहीं फिरता। अपनी उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता फिरता, आजकल जैसा करते हैं। दूसरों को अवमानित या अपमानित करने के लिए ग्रहों को की खुशामद नहीं करता। आत्मोन्नति हेतु नीलम धारण नहीं करता। अंगूठियों की लड़ी नहीं पहनता। दांत नहीं निपोरता। बगले नहीं झांकता। जीता है और शान से जीता है। काहे वास्ते, किस उद्देश्य से, कोई नहीं जानता, मगर कुछ बड़ी बात है, स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात है। भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में कह रहा है, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर सोलास मतलब उल्लास सहित शय धन उल्लास ग्रहण करो, हार मत मानो। ये अवधूत की भांति दिया गया कुटज का एक संदेश है कि चाहे सुख हो या दुख हो, प्रिय हो या अप्रिय हो, हमें हृदय के साथ बड़ा हृदय दिखाते हुए और हार कबूल न करते हुए सदा उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। हार मत मानो। और ये जो नीचे श्लोक दिया है, इसी श्लोक का अर्थ यहाँ से चाहे से लेकर हार मत मानो तक दिया है। ये शांति पर्व में लिखा गया है। हृदय ना पराजित है, कितना विशाल वह हृदय होगा जो सुख से, दुख से, प्रिय से, अप्रिय से विचलित न होता होगा। कुटज को देखकर रोमांच हो आता है। कहाँ से मिली है उसे यह अकुतो भया वृत्ति? अकुतो भया जिसका, जिसे डर न हो, अपराजित स्वभाव, वह अविचल जीवन दृष्टि। जो समझता है कि वह दूसरों का उपकार कर रहा है वह अबोध है। जो समझता है कि दूसरे उसका अपकार कर रहे हैं वह भी बुद्धिहीन है। कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं किसी का भला कर रहा हूँ तो मैं भी भोला हूँ, और मैं सोचता हूँ कि दूसरा मेरा बुरा कर रहा है तो भी मैं बुद्धिहीन हूँ, मूर्ख हूँ। कौन किसका उपकार करता है, कौन किसका अपकार कर रहा है? मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है, मतलब अपना स्वार्थ पूरा कर रहा है, अपनी इच्छा से नहीं, इतिहास विधाता की योजना के अनुसार, मतलब ईश्वर की योजना के अनुसार। किसी को उससे सुख मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल सका कोई बात नहीं, परंतु उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। सुख पहुंचाने का अभिमान यदि गलत है तो दुख पहुंचाने का अभिमान तो नितना गलत है, मतलब एकदम गलत है।
दुख और सुख एक तो मन के विकल्प है। सुखी वह है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन वश में नहीं है या परवश है। परवश होने का अर्थ है खुशामद करना, दांत निपोड़ना, चाटुकारिता, हाँ हुजूरी मतलब चमचागिरी करना। जिसका मन अपने वश में नहीं है, वही दूसरे के मन का छंदावर्तन करता है। अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। कोटा जिन सब मिथ्याचारों से मुक्त है, वह वशी है, मतलब खुद पर उसका वश है, वह वैरागी है, हो गया उसे। राजा जनक की तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त है। तो कुटज की तुलना किससे की गई है? राजा जनक से। जनक की ही भांति वह घोषणा करता है कि मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरों के मन में घुसाता नहीं फिरता, इसलिए मैं मन को जीत सका हूं, उसे वश कर सका हूं। ये देखो, नाह महात्मार्थी मिच्छामि मनोनित्ये मनोंतरे मनो में निर्जित तस्मात् वसे तिष्ठति सर्वदा। कुटज अपने मन पर सवारी करता है और मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। मनस्वी मित्र, हे मन के प्यारे मित्र, तुम धन्य हो। तो ये तो था बेटा आज का पूरा पाठ। और अब इसके प्रश्न उत्तर आते हैं, तो अगले वीडियो में हम इनके प्रश्न उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और आप जुड़े रहिए चैनल से, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। और तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।